तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज़ को बहुत अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडेक्स। और इंडेक्स में आज हम जिस इंडेक्स के बारे में बात करेंगे वो है ग्लोबल पीस इंडेक्स, यानी कि वैश्विक शांति सूचकांक। सबसे पहले आपको बताता हूं कि वैश्विक शांति सूचकांक की शुरुआत किसने की थी। तो दोस्तों, जीपीआई की शुरुआत एक ऑस्ट्रेलियाई प्रौद्योगिकी उद्यमी और समाज सेवक स्टीव किल्लेली थे, इन्होंने की हुई थी। ये नाम इनका आप याद रखिएगा। इन्होंने जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है इसकी शुरुआत की हुई थी। और ये किस देश से संबंध रखते हैं, तो ये संबंध रखते हैं ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, यह सूचकांक ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जो है इसके द्वारा क्या किया जाता है, इस ग्लोबल पीस इंडेक्स को जारी किया जाता है। इसमें 3 प्रमुख शर्तों के अनुसार देशों को रैंकिंग दी जाती है। इसमें जो पहला होता है उसमें सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षा का स्तर होता है। दूसरा होता है देशों में होने वाले आंतरिक और बाह्य संघर्षों का आधार। तीसरा होता है सैन्यीकरण की सीमा का आधार। इस प्रकार से 3 प्रमुख जो चीज़ें हैं इनके आधार पर बांट करके ग्लोबल पीस इंडेक्स को जारी किया जाता है। संभावित जलवायु परिवर्तन को भी इसके अंतर्गत एक नए मानक के रूप में शामिल किया गया है। और मेरी अंतरात्मा ऐसा कह रही है कि इस बार जो सवाल है वो यहाँ से बनने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर इसलिए बनने वाला है क्योंकि ये टॉपिक 2-3 जगह से जाकर के जुड़ जाएगा। एक तो ये टॉपिक जाकर के जुड़ जाता है हमारा सिक्योरिटी से। दूसरा चीज़ जो हमारा टॉपिक है जुड़ जाता है करंट अफेयर से। और तीसरा जो सिक्योरिटी और करंट अफेयर का एक तीसरा इन्होंने पॉइंट निकाला है, जो पॉइंट हमारा है किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, ये हमारा पॉइंट जुड़ा हुआ है इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ से सवाल बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। पर्यावरण और पारिस्थितिकी की इसमें एक नई चीज़ जलवायु परिवर्तन को जोड़ दिया गया है और इसके हिसाब से भी थोड़ा सा ग्लोबल पीस इंडेक्स में बदलाव भी किया गया और कुछ नई चीज़ों को जोड़ा भी गया है। आगे बात करेंगे अगर आप चल करके यहाँ पर, तो देखते हैं। ये सबसे पहले पूरी दुनिया की बात करेंगे, फिर दक्षिण एशिया की बात करेंगे अगर दुनिया की, तो हमेशा की तरह जो आइसलैंड है वो 2008 से इस रैंकिंग में कहाँ पर बना हुआ है, टॉप पर बना हुआ है। तो यानी कि अगर कभी शीर्ष देश की बात आपसे करी जाती है तो इसमें आपको कुछ खास तौर से याद करने की ज़रूरत नहीं है। 2008 से ही जो आइसलैंड है वो नंबर 1 पर यहाँ पर बना हुआ है। इसके बाद में बात करेंगे यहाँ पर, तो क्या है, यह न्यूजीलैंड, डेनमार्क, पुर्तगाल और स्लोवानिया द्वारा सूचकांक में शीर्ष पर शामिल हो गया है। और अगर बात करेंगे सबसे लास्ट कंट्री की, तो हमेशा की तरह अभी अफगानिस्तान जो है वो लगातार 4 साल से सबसे कम शांतिपूर्ण देश के रूप में बना है। इसके बाद में बात करेंगे तो यमन, सीरिया, दक्षिणी सूडान और इराक को भी काफ़ी अशांतिपूर्ण देश जो है वो माना गया है। यानी कि ऑन दी टॉप आइसलैंड और ऑन दी लास्ट ये हमारा है अफगानिस्तान। दोनों का नाम ए से शुरू होता है, ए से आइसलैंड और ए से नहीं, वो तो आई से शुरू होगा। आइसलैंड और अफगानिस्तान, हिंदी में अगर बात करेंगे तो दोनों आ से शुरू होते हैं, अफगानिस्तान और आइसलैंड। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर, देखेंगे दक्षिण एशिया की बात करेंगे, साउथ एशिया की बात करेंगे। तो साउथ एशिया में भारत के लिए एक अच्छी बात ये रही है कि इस बार भारत जो है वो क्या हो गया, 2 पायदान ऊपर हो गया। पिछले साल की बात करेंगे तो भारत 137 पर था, इस बार 135 पर चढ़ करके आ गया। तो दो रैंक का इसको क्या हुआ है, फायदा हुआ है। और अगर भारत का दक्षिण एशियाई देशों में बात करेंगे तो ये इस क्षेत्र में 5वां देश बन गया, यानी कि 5th रैंक इसकी है यहाँ पर। इस क्षेत्र में भूटान और नेपाल को पहले और दूसरे सबसे शांतिपूर्ण देश के रूप में नामित किया गया। तो दोस्तों, भारत का एकदम सीमा साझा करने वाला भूटान और भारत से सीमा साझा करने वाला नेपाल, इनको पहला और दूसरा स्थान क्रमशः दिया गया है। अगर बात करेंगे 2021 के वैश्विक शांति सूचकांक में, तो बांग्लादेश को 163 देशों में से 51वां स्थान मिला है। सूची के अनुसार बांग्लादेश दक्षिण एशिया में तीसरा सबसे शांतिपूर्ण देश है। तो दोस्तों, इसमें काफ़ी अच्छी बात यह रही है कि भारत का पड़ोसी जो बांग्लादेश है वो भी शांति सूचकांक में काफ़ी ऊपर गया हुआ है और ये जो है 91 प्लेस पर है, यानी कि ये भी भारत से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। इसके बाद में बात करेंगे अगर श्रीलंका की, तो 2020 से 19 पायदान नीचे गिर करके इस साल श्रीलंका जो है वो 95वें स्थान पर चला गया है। और अभी यानी कि इसकी रैंकिंग पिछली बार ऊपर थी, इस बार थोड़ा सा नीचे इसकी रैंक आ गई है। और ये जो है दक्षिण एशिया में कौन से नंबर पर आ गया, तो ये 4थे नंबर पर आ गया। यानी कि नंबर 1 पर यहाँ पर है भूटान हमारा, नंबर 2 पर हमारा है नेपाल, नंबर 3 पर है बांग्लादेश, नंबर 4 पर जो हमारा है वो कौन सा है, वो है हमारा श्रीलंका, और नंबर 5 पर तब हमारा भारत यहाँ पर आता है। दक्षिण एशिया में शांति में सबसे बड़ा सुधार पाकिस्तान की रैंक में हुआ है, जो पिछले साल की रैंकिंग से 2 पायदान ऊपर उठकर वैश्विक स्तर पर 150वें नंबर में पहुँच गया है और इस क्षेत्र में
छठे स्थान पर रहा है, यानी कि दक्षिण एशिया में अगर बात करेंगे तो ये छठे स्थान पर रहा है। और ऐसे अगर आप देखेंगे तो 150वें नंबर पर जाकर के पहुंच गया है, तो पाकिस्तान की रैंकिंग में काफ़ी सुधार हुआ। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग अच्छी है तो इससे भारत के लिए क्या मायने हो सकते हैं। दोस्तों, अगर किसी भी देश के आसपास के देशों में शांति का जो सूचकांक है वो सुधर रहा है तो ये उस बड़े देश के लिए काफ़ी अच्छी बात होती है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि वहाँ पर उस देश के भीतर में जो हिंसा संबंधी घटनाएं हैं या फिर जो किसी भी प्रकार की जो एक आपसी विवाद है वो कम हो रहे हैं और वो सीमा विवादों में भी कम उलझ रहा है, यानी कि उस देश के आसपास के बॉर्डर काफ़ी शांतिपूर्ण हैं। यानी कि अगर बांग्लादेश का देखेंगे, नेपाल का देखेंगे, भूटान का देखेंगे, अगर यहाँ पर शांति बढ़ रही है तो भारत के साथ में भी इस तरीके से देखेंगे आप किसी भी प्रकार का जो है तनाव देखने को नहीं मिलता है, जिससे एक दूसरे को सपोर्ट ज़्यादा मिलता है और देश वैश्विक स्तर पर ज़्यादा तेज़ी से प्रगति करते हैं। अब यहाँ पर खास बात यह रही कि इस बार जलवायु परिवर्तन के खतरे के आधार पर भी वैश्विक स्तर पर देशों की स्थिति को क्या किया गया है, जांचा गया है। बात करेंगे अगर भारत की, तो भारत सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के साथ साथ में फिलीपींस, जापान, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, इंडोनेशिया, वियतनाम, पाकिस्तान, ऐसे 9 देश हैं जहां पर विभिन्न प्रकार के जलवायु परिवर्तन संबंधी खतरों की आशंका सबसे ज़्यादा है। बात करेंगे उच्चतम समग्र प्राकृतिक खतरों की संभावना की, तो यहाँ पर भारत को 7th रैंक दिया गया है और यहीं से जो सवाल है वो पुट होने वाला है आने वाली परीक्षाओं में, यहाँ से सवाल पूछा जाने वाला है। तो अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि उच्चतम समग्र प्राकृतिक खतरों की रैंकिंग में भारत को कौन सा रैंक मिला है, तो वो रैंक है इंडिया का 7th। 135 तो याद ही रखिएगा, लेकिन ये 7 वाला जरूर याद रखिएगा। बात करेंगे सैन्य खर्च के बारे में, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा कुल सैन्य खर्च वाली श्रेणी में बात करेंगे तो हमेशा की तरह नंबर 1 पर है अमेरिका, नंबर 2 पर है चाइना, नंबर 3 पर है सऊदी अरब, नंबर 4 पर है रूस और नंबर 5 पर है भारत। ठीक है, बीच में सऊदी अरब नहीं हुआ करता था, लेकिन इन दिनों सऊदी अरब जो है वो हथियारों का सबसे बड़ा जो खरीदार है वो बना हुआ है और ये जो है इस श्रेणी में तीसरे नंबर पर सैन्य खर्च के मामले में तीसरे नंबर पर आता है। रूस से ज़्यादा सैन्य खर्च पर जो है ये करता है और अमेरिका सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च पर खर्च करता है। 17 जून 2021 को ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 है ये जारी किया गया। अगर बात करेंगे ये कौन सा संस्करण है, तो ये इसका 15वां संस्करण, इसके पहले इसके 14 संस्करण जारी हो चुके हैं। इसका जो प्रमुख विषय है वो विषय है मेजरिंग पीस इन कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड, यानी कि जटिल विश्व में शांति का मापन। ठीक है, अगर कभी इसकी थीम पूछी जाए, इस बार की थीम क्या थी, ये थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो थीम थी इसकी मेजरिंग पीस इन कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड। 2021 में इस सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया, तो 163 कंट्रीज को शामिल किया गया। इसमें विश्व की 99.7% जो जनसंख्या है इसके शांति स्तर का मापन 23 गुणात्मक और मात्रात्मक संकेतकों के आधार पर किया गया है और इन 23 गुणात्मक और संकेतात्मक जो आधार हैं इनको 3 विषयों के अंतर्गत बांटा जाता है, यानी कि कुल 23 सब्जेक्ट इन्होंने लिया था, इसको 3 मेजर टॉपिक के अंतर्गत इसको रखते हैं। पहला है समाज में बचाव और सुरक्षा का स्तर, दूसरा है घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का विस्तार और तीसरा है सैन्यीकरण का स्तर। इन 3 के बेसिस पे क्या किया जाता है, इसको जो है नापा जाता है कि किस प्रकार से काम किया गया होगा। अगर बात करेंगे पूरी दुनिया की, तो एक साल में दुनिया का जो शांति स्तर है वो 0.07% की दर से सुधरा है, यानी कि अगर देखेंगे तो पिछले एक साल में पूरी दुनिया में जो शांति का स्तर है वो थोड़ा सा बढ़ा है, घटा नहीं है, ये एक अच्छी बात है। इस दौरान 87 देशों के शांति स्तर में बढ़ोतरी हुई है, जबकि 73 देशों के शांति स्तर में गिरावट दर्ज की गई, यानी कि 87 कंट्रीज ऐसे रहे जिनके यहाँ पर शांति का जो परसेंटेज है वो थोड़ा सा ग्रो हुआ है, लेकिन 73 कंट्रीज ऐसे भी जहाँ पर शांति का जो परसेंटेज है वो थोड़ा सा नीचे आया है। सूचकांक के अनुसार अगर कॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो जो यूरोप कॉन्टिनेंट है हमेशा की तरह वो दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण जो क्षेत्र है वो बना हुआ है। बात करेंगे अगर मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका यानी कि मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका की, तो ये दुनिया के सबसे ज़्यादा अशांत देश हैं। ठीक है, मिडिल ईस्ट जहाँ पर आप जानते हैं अरब देश हमारे आते हैं वो, और इसके अलावा अगर आप बात करेंगे उत्तरी अफ्रीका यानी कि नॉर्दर्न अफ्रीका में, तो वहाँ पर जो लीबिया से रिलेटेड पूरा जो सहारा का आता है रीजन, वो रीजन वाले देश हैं वहाँ पर, और ये सबसे ज़्यादा जो है अशांति इसके अंतर्गत इनको रखा गया। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार आइसलैंड का 1.1 स्कोर है और ये दुनिया का सबसे शांतिमय देश है। इसके पश्चात शांतिमय देश में दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड, तीसरे नंबर पर डेनमार्क, चौथे नंबर पर पुर्तगाल और स्लोवानिया 5वें नंबर पर। वैसे 3 रैंक आपको याद होना जरूरी है, आइसलैंड, न्यूजीलैंड और डेनमार्क। ठीक है, AND याद रखिएगा, यानी कि एंड याद रखिएगा, तो आपको याद रहेगा कि ठीक है आइसलैंड और न्यूजीलैंड और डेनमार्क। यहाँ पर आइसलैंड को आई की बजाय ए से करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। IND भी याद कर सकते हैं, ठीक है,
IND भी याद कर, IND इसको याद कर सकते हैं आप, या AND याद कर सकते हैं, जैसे आपको याद रहे। इंडिया का वैसे साइन अगर आप देखेंगे तो हम इंडिया को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, IND लिखते हैं, यानी कि आइसलैंड, नेपाल और डेनमार्क, ठीक है। और AND भी याद कर सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। अफगानिस्तान की बात करेंगे तो ये 163rd रैंक इसको मिला हुआ है और ये दुनिया का सबसे अशांत देश है, सबसे कम शांति यहाँ पर। ये 4 साल से अपनी रैंक यहीं पर बनी हुई है, ठीक है। इसके पश्चात यमन को 162वां, सीरिया को 161वां, दक्षिणी सूडान को 160वां और इराक को 159वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये चीज़ आपको याद रखनी, ठीक है। अगर उल्टा बात करेंगे तो अफगानिस्तान ये, ठीक है, उसके बाद में आप बात करेंगे यमन और सीरिया, ठीक है, AYS। ये भारत का 135वां रैंक है, 2.533% जो स्कोर है इसको प्राप्त हुआ है। भारत में 137 रैंक था पिछली बार, 2 पॉइंट का सुधार हुआ है जो काफ़ी अच्छी बात है। भारत के पड़ोसी देश भूटान 22वां, कितना ऊपर है, नेपाल 85वां और बांग्लादेश 91वां और श्रीलंका 95वां। ये सारे जो देश हैं ये 100 से ऊपर हैं, तो बहुत अच्छी रैंक है। पाकिस्तान को 150वां स्थान प्राप्त है, यानी कि वो भी बहुत नीचे है भी। लेकिन अगर बाकी 4 देशों की बात करेंगे तो वो चारों के चारों देश जो है वो अंडर 19 है, अंडर 90 हैं, मतलब अंडर 100 हैं। और भारत जो है वो 137 प्लेस पर, यानी कि 100 के सूची के अभी बाहर है। भारत को भी थोड़ा शांतिमय सूची में आने में थोड़ा सा भी वक्त और लगने वाला है। तो कुल मिलाकर के मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में इस बार टॉप रैंक्स किनको प्राप्त हुई हैं, लीस्ट रैंक किनको प्राप्त हुई हैं, कुल मिलाकर के कितने देशों को शामिल किया गया है, मेजरमेंट क्या रहा, पूरी दुनिया में कितना सुधार रहा है। और जो ग्लोबल अभी इन्होंने जारी किया हुआ है हमारा यहाँ पर जलवायु परिवर्तन के आधार पर जो वैश्विक स्तर पर देशों की रैंकिंग है वो, उसमें भारत को क्या रैंकिंग मिली हुई है, सैनिक खर्च वाले देश क्या हैं, 23 संकेतक क्या क्या, 23 संकेतक किन के अंतर्गत रखे जाते हैं, कौन सा संस्करण जारी किया गया है, इसकी थीम क्या है, वगैरह वगैरह जो पॉइंट्स हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। इन पॉइंट्स के आधार पर थोड़े से नोट्स बना लीजिएगा, 4-5 सवालों में ही कोई ना कोई सवाल बनेगा। ज़्यादातर जलवायु से जुड़ा हुआ जो सवाल है वो, संकेतकों से जुड़ा सवाल, थीम से जुड़ा हुआ सवाल और रैंकिंग से जुड़ा हुआ सवाल ये बेसिकली पूछा जा सकता है। रैंक वैसे कम ही आजकल पूछा जा रहा है, ज़्यादातर जारीकर्ता कौन है इसका, तो याद रखिएगा इसका जारीकर्ता कौन है। और बाकी जो सारी चीज़ें हैं उनको याद रखिएगा कि जो थीम वगैरह हैं यहाँ से सवाल आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इंडेक्स में रैंक से सवाल आजकल कम पूछा जाता है और रैंक में 2020 की रैंक 137 भारत की जरूर याद रखिएगा ये चीज़ है। और कितने पायदान का सुधार हुआ ये भी याद रखने की कोशिश थोड़ा सा कीजिएगा। तो वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया है, समझ में आ गया तो इसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।